ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और अब अनादि अभियान में बात करेंगे शिक्षा की। तो अनादि अभियान में आज बात शिक्षा पर। मध्य प्रदेश में आए दिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी स्कूल फीस बढ़ाने को लेकर तो कभी यूनिफॉर्म और कॉपी किताब उनकी बताई गई दुकानों से लेने को लेकर। वहीं हरदा में ही ऐसी ही मनमानी करने वाले 28 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया है। हरदा कलेक्टर ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले 15 प्राइवेट स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 15 दिन में बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर के इस पहल की लोग सराहना भी कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं अनादि अभियान की मुहिम के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी के विशेष अनादि अभियान में। मैं हूं आपके साथ जफर अंसारी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मनुष्य की 3 प्रमुख आवश्यकताएं हैं और यही शिक्षा जब ज्ञान के रास्ते पर लोगों को ले जाती है और जब यही शिक्षा माफियाओं के अंतर्गत आ जाती है तो इस पर सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए काम किया है हरदा कलेक्टर आदेश सिंह ने। इन्होंने ज़्यादा फीस लेने वाले 15 स्कूलों पर जुर्माना राशि लगाई है, जुर्माना राशि की कार्रवाई की है, तो वही 13 स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। चलिए विस्तार से खबर देखते हैं, दिखाते हैं अपने इस अनादि अभियान की मुहिम के साथ। हरदा में मनमानी फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर एक्शन। बढ़ी हुई फीस वापस करने का फरमान। कलेक्टर ने लगाया 2-2 लाख रुपए का जुर्माना। हरदा कलेक्टर ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसी है। बता दें कि प्रदेश में सबसे पहले हरदा जिले में निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। अभी तक 15 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। साथ ही पेरेंट्स से ली गई फीस 15 दिन में वापस करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं 13 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया, पिछले वर्ष की तुलना में फीस में 10% से अधिक की वृद्धि की गई है। फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन स्कूलों द्वारा नहीं किया गया, इसलिए स्कूलों पर कार्रवाई की गई। यहाँ पे जो हमारे निजी विद्यालय हैं, इसमें निजी स्कूल अधिनियम के निजी स्कूल जो नियम है 2020 के, उसमें जो प्रावधान है उसके उल्लंघन यदि पाए जाते हैं, हमने इसके लिए एक दल गठित किया था जिन्होंने प्रत्येक स्कूल की जांच की है। फिर स्कूलों को एक शो कॉज भी दिया गया जिसमें उनके द्वारा जवाब दिया गया और जो जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज दिनांक तक लगभग 15 स्कूलों पे 2-2 लाख रुपए का जुर्माना किया जा चुका है और अभी 9 स्कूलों को और हम लोगों ने शो कॉज नोटिस दिया है, उनका जवाब अभी अपेक्षित है। और इसमें हम लोग नियमानुसार बड़ी ही एक ओपन प्रक्रिया से सबको सुनवाई देके, ताकि इसमें एक मैसेज ये जाए कि इसमें पालकों का और जो बच्चों हैं उनके भलाई के लिए किया जा रहा है, किसी को परेशान करने की दृष्टिकोण से इसको नहीं किया जा रहा है। और ये मुहिम अभी हम लोगों की जारी रहेगी। क्या है शासन का फीस वृद्धि को लेकर नियम? एक निजी स्कूल पिछले वर्ष की तुलना में नए शिक्षा सत्र में 10% से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी नहीं कर सकता। अगर कोई स्कूल 10% से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी करता है तो उस पर शासन के नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। और यही वजह है कि हरदा कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी निजी स्कूलों की विस्तृत जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि इन स्कूलों ने पिछले साल की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10% से अधिक की वृद्धि की है। फीस वृद्धि के लिए शासन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन स्कूलों ने नहीं किया। इन स्कूलों की जांच में भी गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10% से अधिक की वृद्धि करना पाया गया। प्राइवेट स्कूलों पे लगाम लगाने के लिए एक मध्य प्रदेश में एक पहल की गई है। जो ज़्यादा फीस स्कूल लेते हैं उन पे लगाम लगाने के लिए शासन की तरफ से जो निर्देश हुए थे उसकी शुरुआत हरदा जिले से हुई और हरदा जिले में करीबन 15 स्कूल ऐसे हैं जो ज़्यादा फीस लेने वाले स्कूलों पर हरदा कलेक्टर आदेश सिंह द्वारा कार्रवाई की गई है। 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है
उसको लेकर आम लोगों में जो है तो काफ़ी उत्साह है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब वर्ग से लोग आते हैं, वो कहीं न कहीं उत्साहित हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि अमीर लोगों को भले से 10% फीस जो माफ़ हुई है, उससे भले ही फ़र्क ना पड़े, लेकिन हम जो मज़दूर हैं, हम मज़दूरी करके हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो 10% फीस उनके लिए कई हज़ारों के बराबर मायने रखती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम बताइए? अ, कलेक्टर अजित सिंह द्वारा जो है तो हरदा जिले के तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं जो ज़्यादा फीस लेते थे उनको उन पे कार्रवाई की गई है और 10% फीस भी जो है तो माफ़ की गई। आप किस प्रकार उसको देखते हैं? कलेक्टर की कैसी पहल है ये? ये हरदा कलेक्टर की बहुत अच्छी पहल है। हरदा कलेक्टर पहले ऐसे कलेक्टर हैं जिन्होंने ये सुविधा दी है और हम गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो रहा है। हम लोग तो नहीं पढ़ पा रहे, बाकी हमारे बच्चे लोग अच्छी क्लास में पढ़ रहे हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। सर, पहले ऐसे कलेक्टर महोदय देखे हैं जिन्होंने इतना बढ़िया एक्शन लिया है और जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको तो बहुत राहत मिली इससे। कि जिन्होंने ऐसी पहल की और जिससे हरदा नगर के तमाम जो ऊर्जावान जो विद्यार्थी हैं, जो गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, जिनके बच्चे जिनमें प्रतिभा तो रहती है मगर वो फीस के कारण बड़ी बड़ी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते और जिनके कारण आज जो शिक्षा के लिए हमारी भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उनकी जो पहल है उस वो आम जनता तक, गरीब जनता तक पहुंच सके, उसके लिए हमारे कलेक्टर महोदय ने जो करा है उसके लिए बहुत बढ़िया करा है। और इसके माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और हरदा का नाम रोशन करेंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं माननीय कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस टाइप की पहल भविष्य में होती रहे। स्कूलों में जो फीस की जो मनमानी होती है, तमाम प्रकार के डोनेशन लिए जाते हैं, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। केवल शिक्षा का गोरख धंधे को बंद करना चाहिए। जो आम लोग हैं उनमें कहीं न कहीं एक उत्साह है, खुशी है, चूँकि मध्यम वर्ग जो है तो लगातार अधिक बढ़ी हुई फीसों को लेके काफ़ी परेशान था और उसमें जो है तो कलेक्टर की पहल की काफ़ी सराहना की जा रही है। निजी स्कूलों पर गिरी गाज। हरदा कलेक्टर ने मनमानी फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर एक्शन लिया है, जिनमें 15 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो वहीं 13 स्कूलों पर नोटिस भेजकर चेतावनी भी दी गई है। ये जानकारी जो है शिक्षा विभाग के सहायक संचालक बलवंत पटेल के द्वारा दी गई थी, लेकिन अब देखना होगा कि नोटिस का कितना असर जो है प्राइवेट स्कूलों पर पड़ता हुआ नजर आएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी हम मौजूद हैं जिला शिक्षा अधिकारी केंद्र के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जिला शिक्षा के हैं बलवंत पटेल। हम उनसे जानकारी लेंगे सर किस प्रकार से जो कार्रवाई की गई है जिला कलेक्टर द्वारा और एक कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है पूरे मध्य प्रदेश में, शुरुआत हरदा जिले से की गई। तो सर कैसा क्या रहा और आने कार्रवाई करने के बाद सर क्या कुछ परेशानी आप लोग को सामने आई है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश आए थे कि जो भी विद्यालय अपनी फ़ीस 10% से अधिक बढ़ाते हैं उनको सर्वप्रथम जिला समिति का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। यदि और वो 15% से अधिक फ़ीस वृद्धि करते हैं तो उनको राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन लेना पड़ता है। लेकिन देखने में यह आया कि बहुत से विद्यालयों ने इस प्रकार की अनुमति नहीं ली और उन्होंने अपनी फ़ीस में 10% से अधिक वृद्धि भी कर ली थी। तो इसी के कारण उनको उस कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए और जिन विद्यालयों के प्रत्युत्तर युक्ति संगत नहीं थे उन पे शास्ति की कार्रवाई की गई। उसके पश्चात यह भी देखा गया कि कहीं कहीं ऑपरेटर की त्रुटि के कारण या तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण इस अधिनियम की समझ नहीं थी कई विद्यालयों को, तो उस कारण से भी विद्यालयों द्वारा भी कुछ गलती कर दी गई हैं। उन कारणों पे भी हम विचार कर रहे हैं और जिनसे इस प्रकार की त्रुटियां हुई हैं तो उस पे भी हम आगे प्रयास करेंगे कि इस दुविधा से उनको निकालें और स्कूलों को इस अधिनियम का समग्र ज्ञान हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। ये थे असिस्टेंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग के बलवंत पटेल जी, वो जो विस्तार से स्कूलों पर कार्रवाई हुई उस संबंध में हमको जानकारी दे रहे थे। तो ये थी अनादि टीवी की विशेष अभियान के खास प्रोग्राम की रिपोर्ट। मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे के साथ होगी मुलाकात अगली बार, तब तक हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। तो आज हमने बात की मध्य प्रदेश के जलगंगा संवर्धन अभियान की और हरदा की, जहां शिक्षा के नाम पर ज्यादा फीस वसूली करने वाले स्कूलों पर शासन का चाबुक चला है।
आपको कैसी लगी अनादि अभियान की मुहिम हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में किसी नए अभियान से आपको पुनः रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।